नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, इसका पुरजोर तरीके से आज विरोध कर रही है, क्योंकि ये बिल ना ही सिर्फ एंटी कंज्यूमर है, बल्कि जो देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी हैं, चाहे वो स्थायी हैं अस्थायी हैं, वो सभी के भविष्य को अंधकार में डालने का ये बिल तोड़ने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने एक्सपोज करने हैं। उनको बोले कृपा करके यहाँ आए, यहाँ अपनी नौकरी और अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे सेक्टर में करने की कोशिश की जा रही है। पूरे सदन में आज हमारी आवाज जा रही है। मंच से बाहर दाएं बाएं या पीछे खड़े हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपा करें कुर्सियों पे बैठे। आज भी ये हमें पूरी सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कंधे पे कंधा मिला के रहे, और लेकिन हमारे फीस के एम्प्लॉई, लेकिन बड़े शर्म की बात है, वो चेहरे आज भी अपने घरों में बैठ के एसी की हवा का क्या सुविधा ले रहे हैं। उनको बोले कृपा करके यहाँ आए, यहाँ अपनी नौकरी और अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। उस बिल के विरोध में आज ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉइज फेडरेशन ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, और सफलतापूर्वक हम उनके बिल्कुल साथ में चलते हुए इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की ताकत है। अगर आप लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें सचिन जी और जयपाल जी को हम सब एक साथ थे, इसको तोड़ने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने एक्सपोज की। वो मुलाजमों के गद्दार होंगे जो आप लोगों को बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को चाहिए, एक होंगे तो हमारी ताकत बनेगी। अगर आप बिगड़ जाएंगे तो गवर्नमेंट को यही चाहती है कि ये लोग बिगड़ जाए और हमारा जो काम है वो चलता रहे। आपको खरीद लेंगे, उनको खरीद लेंगे, आके वो बिकने वाली नहीं है। वो हर वक्त मुलाजमों की आवाज उठाने वाली है और मुलाजमों के लिए टाइम टू टाइम पहुंचती है। जिन यूनियन को या जिन लोगों को यह चीज बर्दाश्त नहीं होती है, उनको आप पहले ही बोल दीजिए कि अगर आपने आना है तो वेलकम, नहीं आना तो हाथ जोड़ के आप घर में बैठिए। इसलिए इस वक्त वो टाइम है कि मुलाजमों का काम होने वाला है। ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसको वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और हमारे नीड बेस डेली विजर भाई जो आज बोल रहे हैं कि हमें 12,000 लोगों को परमानेंट करेंगे, ये गवर्नमेंट के ऐसा आश्वासन है, इसको हम नहीं मानते जब तक ऑर्डर नहीं होगा डेली बेजर और नीड बेस का। और आज देखिए, अगर मरता है तो मेरा नीड बेस भाई मरता है, अगर कोई जख्मी होता है तो डेली बेजर जख्मी होता है। तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है? गवर्नमेंट आप देखो, आपको अगर ये पैसे मिल रहे हैं, फंड जो मिल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की वजह से मिल रहे हैं कि टाइम टू टाइम आपको फंड जो है रिलीज हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आज देश की पार्लियामेंट में रखा जा रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, इसका पुरजोर तरीके से आज विरोध कर रही है, क्योंकि ये बिल ना ही सिर्फ एंटी कंज्यूमर है, बल्कि जो देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी हैं, चाहे वो स्थायी हैं अस्थायी हैं, वो सभी के भविष्य को अंधकार में डालने का ये बिल, इसका पुरजोर विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली बार ये ऐसा बिल लाया है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की जा रही है, जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं की जा रही है और सीधा सदन में लाया जा रहा है। हमारे देश की जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिजली के सेक्टर में और कंज्यूमर से रिलेटेड, उन सभी का ये कहना है कि इसको पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए, वहाँ पे इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, उसके बाद जो भी फैसला होता है हमें भी वो मान्य होगा। लेकिन इस तरीके से मनमाना तौर पे इस बिल को बिना किसी नोटिस के आज जम्मू कश्मीर के जनता जो है अपोज कर रही है, क्योंकि
जो देश की पार्लियामेंट में इसको बिना नोटिस के एकदम आज प्रेजेंट करके पास करके एक कानून बनाने की तैयारी, अगले 20 साल के लिए जो हमें उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि आज आप टेलीकॉम सेक्टर में देख रहे हैं, सिर्फ 2 कंपनियां बची हैं। अगर आपकी जेब में जियो का फ़ोन नहीं हो तो आज आप किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते। जो टेलीकॉम सेक्टर को खोला गया था 20 साल पहले, क्या वो इसी दिन के लिए खोला गया था? जो आज बात करते हैं कंपटीशन की, बिजली के सेक्टर में आपको एक फंडामेंटल राइट है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आपको राइट टू लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को कमोडिटी की तरह बेचोगे? अगर आप कमोडिटी की तरह बेचोगे तो लोगों के सामने आप ट्रांसपेरेंट वाइट पेपर लाइए कि इसके जो बाद फार्मर्स पे, इसके बाद जो बीपीएल लोग हैं, इसके बाद जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, क्या बिजली सिर्फ गिने चुने लोगों के पास, जिनके पास मोटी रकम पे करने का सोर्स हो, उनके लिए रह जाएगा, या बिजली जो है आम इंसान के हक के लिए, ज़रूरतमंद के लिए पहुंच पाएगी? जिस तरह से आप ही के सहयोगी ने कहा कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्या कहना चाहिए उन तक, क्या मैसेज करेंगे? अभी जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए ये आज जम्मू में जो आज गैदरिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू लोकल की गैदरिंग है। और इसी तरह से कठुआ में, पुंछ में, रजौरी में, किश्तवाड़ में, डोडा में, सभी जगह। और हम पब्लिक के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक को इस बिल के इफ़ेक्ट्स का पूरा पता नहीं होता है। तो ये आज मौका है उन सबको बताने का, आगे की लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए।